हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैनिफेस्टेड ड्रीम लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आप डेली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट जरूर कर रहे होंगे। और आप तो मुझे पता है प्रो है मैनिफेस्टेशन में और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो जो पावर है वो हमें जन्म से ही मिली है और हम एवरी सेकंड हम मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ जो कि मेरी क्लाइंट की है, जिसने मुझसे 3 मंथ का सपोर्ट लिया था। तो उसकी आज टोटल सारी ही जो सक्सेस स्टोरी है मैं उसको उसकी बताने वाली हूँ। उसने मल्टीपल डिज़ायर को एक्चुअली मैनिफेस्ट किया है। और अगर आपको भी अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे या फिर बार बार आप जंप कर रहे हैं वन अफर्मेशन टू अनदर, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप एक्चुअली कहाँ से शुरू करें, तो जो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरी के बारे में। ये जो सक्सेस स्टोरी है मेरी क्लाइंट की है जो कि हरियाणा से बिलोंग करती है। मैं इसका रियल नेम नहीं बता रही हूँ क्योंकि प्राइवेसी इशू की वजह से। तो इसका नाम हम नेहा रख लेते हैं। तो नेहा मेरी क्लाइंट है जो जिसने मुझसे कॉल सेशन लिया था फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसने डिसाइड किया था कि दी मैं आपसे लॉन्ग टाइम के लिए मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। तो उसने मुझसे 3 मंथ का सेशंस ले लिया था। तो हमारी आलमोस्ट हर रोज़ बात होती थी, वो अपडेट करती थी मुझे कि उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है। तो उसने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, अपने एसपी को, अपने करियर में ग्रोथ, मनी, अपनी बहन की जॉब, अपनी बहन और भाई दोनों की जॉब एक्चुअली, और अपने पेरेंट्स का जो बिहेवियर है, घर का इन्वायरमेंट, एक पीसफुल इन्वायरमेंट उसने मैनिफेस्ट किया है। और जो उसके भाई और जो पापा थे वो थोड़े ही अल्कोहल वगैरह लेते थे, जिसकी वजह से थोड़ा घर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो ये सब चीज़ें उस लड़की ने 3 महीने के अंदर चीज़ें मैनिफेस्ट की है। ठीक है गाइस। और ये जो मेरे पास आई थी, ये आई थी अप्रैल मार्च के दौरान आई थी। मुझे एग्जैक्टली टाइम तो याद नहीं है लेकिन ये मेरे पास स्टार्टिंग में ही आई थी एक्चुअली। और इस लड़की की जो सिचुएशन थी ना और आज जो सिचुएशन है, मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज उसकी लाइफ में देख के मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैं उसके लिए, उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, बट उसके अंदर जो कामनेस है, उसके अंदर जो स्टेबिलिटी है, मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि जब फर्स्ट डे हमारी बात हुई थी तो जो मेरी क्लाइंट थी, इतनी मतलब एंजाइटी थी उसके अंदर, इतना ज़्यादा अग्रेशन, एंजाइटी, इतना डिप्रेस्ड थी वो। बस मैं थोड़ा सिचुएशन उसके बारे में नहीं बताना चाहती। और उसको था अंदर से कि मुझे बस मेरा एसपी चाहिए, एसपी चाहिए। हालांकि उसको अपने करियर में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, जो भी था उसके घर में भी काफ़ी, बट उसका फोकस मेनली उस चीज़ पे था। ठीक है, खुद की ग्रोथ के ऊपर, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम नहीं कर रही थी। और उसने पहले भी काफ़ी क्लाइंट वगैरह हैं उनसे कोचिंग ली थी, बट वो रेजोनेट नहीं कर पाई, है ना। हर किसी का अपना होता है कि कौन किससे कनेक्ट कर पाता है, कौन एज ए फ्रेंड जोन दे पाता है। तो वो उसका मेरे से कॉल सेशन हुआ था, उसने अपनी एग्जैक्टली कंडीशन बताई कि उसका जो एसपी है ना, वो एक्चुअली उस पर चीट करके चला गया था। और वो कह रहा था कि अगर हमारी शादी होगी तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। उसने उसको क्लियर बोल दिया था, बट वो लड़की बार बार ट्राई कर रही थी। उस लड़के ने काफ़ी उसको पागल बनाया, बट फिर भी वो उसके पीछे इतना मतलब दीवानी थी, पागल थी उसके पीछे। वो उसकी हर गलती को माफ़ करने के लिए तैयार थी। साथ में उसका जो करियर, हेल्थ है, वो एरिया भी काफ़ी ही मतलब ख़राब ही चल रहा था एक्चुअली, और घर का भी था। और उसके बाद वो मुझसे कनेक्ट हुई। मैंने जैसे उसको बोला उसने वैसे सेम किया बिल्कुल। जैसे मैंने उसको मेडिटेशन के लिए बोला, सेल्फ कंसेप्ट के लिए बोला, चैलेंजेस दिए। ठीक है। अगर उसको बीच में कोई प्रॉब्लम आती थी वो मुझे मैसेज कर देती थी, रेगुलर मेरे को अपडेट देती थी कि वो अभी कर रही है, नहीं कर रही है। मैंने उसकी हीलिंग करवाई, काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने ठीक की। तो वो
15 से डेज़ के अंदर वो काम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और एक अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया। उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होने लगी थी, उसको एंजाइटी नहीं आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा काम हो चुकी थी। उसके बाद उसका मनीज़ का एरिया है ना, आप देखो एसपी की रिगार्डिंग उसकी जो रेजिस्टेंस काफ़ी था, तो मनी का एरियाज़ काफ़ी अच्छा होने लगा, उसकी करियर में ग्रोथ आई। उसे मतलब जॉब के लिए ऑफ़र्स आने लगे और उसने ऑनलाइन जो अपनी एक जॉब थी, उसके लिए उसने बुक कर दिया, वो जॉइन कर ली ऑनलाइन। तो अभी वो घर पर बैठ के ऑनलाइन पैसा अर्न करती है, जो कि वह चाहती थी। एग्जैक्टली सेम ही हुआ। फिर उसके बाद में उसके करियर में ग्रोथ आई, उसके साथ में वो अपने बहन भाइयों के लिए भी सोच रही थी काफ़ी। तो जैसे मैं एसपी के लिए अफर्मेशंस के लिए बोलती, जैसा मतलब थॉट ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, प्रॉपर प्रोसेस बताती कि तुम्हें ऐसे थॉट ट्रांसमिशन करने हैं, दिन में कैसे कितनी बार करना है। उसको एक अच्छा रूटीन बना के दिया कि ताकि उसका जो डेली लाइफ है उसके ऊपर भी फ़र्क ना पड़े और जो उसकी चीज़ें बहुत ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाएँ और वो मतलब लिटरली एन्जॉय करें, है ना? तो मैंने ऐसा उसको रूटीन बना के दिया। फिर उसके बाद में उसको मतलब फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि बार-बार वो टेलीग्राम पे मैसेज चेक करती थी, लास्ट सीन चेक करती थी, व्हाट्सएप पे जाके लास्ट सीन चेक करती थी, इंस्टा आईडी चेक करती थी। ये जो चीज़ें हैं उसकी वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। वो अब खुद में खुश रहने लगी, वो डांस करती थी। मतलब मैंने उसको बताया कि तुम ऐसा करो, तो उसको डांस में काफ़ी ही मतलब एन्जॉय करती थी, मज़ा आता था, तो वो डांस करती थी। तो वो एन्जॉय करने लगी, उसको पता ही नहीं चला उसकी लाइफ में कब उसका एसपी आ गया और वो जो लड़का था उसके पास कॉल पे कॉल कर रहा था और वो उसने साइलेंट कर दिया था फ़ोन। और उसको नहीं पता उस लड़के के 20-20 कॉल आए हुए थे, 20-20 कॉल। उस लड़की ने इग्नोर किया, मतलब जो नेहा है उसने इग्नोर किया कि नहीं मैं अभी जवाब नहीं दूंगी, मेरे पास ऑलरेडी है ये बंदा। ठीक है, उसको मतलब इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई कि उसका कॉल आ गया है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल वर्ल्ड में ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी थी, तो बाहर की जो 3D है वो ज़्यादा उसको अफेक्ट कर ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद हुआ क्या, नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में उठी, 300 मैसेज थे उसके पास, उसकी उसने भेजे थे, एसपी ने उसको भेजा था और वो उससे बार बार माफ़ी मांग रहा था। तो ये फिर उसकी उससे बातें हुई, मतलब जो पर्सनल कन्वर्सेशन है जिसको मैं एक्सप्लोर नहीं करना चाहती, और वो लड़की बिल्कुल शॉक दे के थी। मतलब ये लड़का जो मुझे ऐसे बोल के गया था कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, मतलब तू अगर लास्ट लड़की होगी ना तो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुझसे शादी करनी ही नहीं। आज वो मेरे पैर पड़ रहा है, मुझसे बातें करने के लिए पागल है, बहुत ऑब्सेशन है, और वो बार बार एक ही लाइन बोल रहा है कि मेरे दिमाग में क्यों रहती हो तुम इतना ज़्यादा, 24/7 आवर सिर्फ तुम घूमती हो, मतलब क्या, मतलब ऐसा लगता है मैं पागल सा हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। ऐसा एग्जैक्टली जो सेम लाइनें हैं मेरी क्लाइंट को, सेम लाइनें उसने बोली जो कि मैंने उसको बताया था कि क्या करना है, कैसे अफर्मेशन देनी है। जो उसने बोला, जो उसने सोचा, एग्जैक्टली सेम चीज़ें उसने उसको बोली। और उस लड़की ने फिर भी इग्नोर किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर वो लड़का दोबारा से उसके पास कॉल कर रहा है कि तुम मेरा फ़ोन का मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो, तुम मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही हो। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? प्लीज़, मतलब अगर नहीं रहना मेरी लाइफ में तो निकल जाओ, मेरे दिमाग से निकल जाओ, क्यों हो तुम मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा, क्यों घूमती हो? फिर उस लड़की ने कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है और मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, ना अच्छा सोचती ना मैं बुरा सोचती तुम्हारे लिए, ठीक है? तो मेरे पास कॉल मत करो। उसके 2 दिन बाद उस लड़के का दोबारा कॉल आता है और वो कहता है, एक्चुअली वो एक दूसरे की फैमिली को आपस में जानते थे, तो वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, मुझे नहीं पता अगर, तो उस लड़की ने मना कर दिया। उस लड़की ने ना मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं मिलना है। तो वो लड़का कहता है कि उसका एसपी बोलता है कि मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो बट बीच में घर में कोई पर्सन होता है तो एग्जैक्टली मतलब वैसे पर्सन तो नहीं आ सकता डायरेक्ट। तो उसने कितने बंदों से उस लड़की के पास कॉल करवाई, मतलब नेहा के पास में कॉल करवाए और उसके घर पर बुलाया और उससे माफ़ी मांगी, मतलब घुटने के बल बैठ के उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अपनी गलतियों की
पूरी ज़िम्मेवारी लेता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ जो भी मैंने हरकत तुम्हारे साथ में की है। प्लीज़ नेहा मुझे माफ़ कर दो। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। मतलब मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे नहीं पता कुछ भी करो, बट मुझे खुद से दूर मत करो तुम। तो ये उनकी स्टोरी थी, और जिसमें मतलब ऐसे उनकी आगे भी बात हुई, पर्सनल जो भी मोमेंट रहे होंगे। तो अब वे कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, खुश हैं एक दूसरे के साथ में। और इसके साथ में ही जैसे उसके एसपी को लेके रेजिस्टेंस जा चुका था, ऑलरेडी उसकी लाइफ में आ चुका था। उसके बाद में उसने इस चीज़ पे से फोकस हटा के, मतलब वो उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव थॉट ही देती थी। वो बार बार फिर देखो उसका आने के बाद मेन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम दोबारा से उस नेगेटिव स्टोरी में ना जाएं, है ना। दोबारा से नेगेटिव क्रिएशन ना करें, अदरवाइज सेम बिहेवियर सामने वाला रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना किया था कि ऐसा चीज़ दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। ये हमारी ही क्रिएशन है। और उसके बाद में ये जो चीज़ें ठीक होने के बाद में उसने उसकी साइड देखा कि मेरी बहन है, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही है बट नहीं हो रहा उससे। तो उसने अपनी बहन के लिए अफर्मेशंस दी, जॉब के लिए, कि उसको पढ़ा हुआ सब याद रहता है, क्योंकि वो काफ़ी पढ़ती थी बट उसको मतलब दिमाग में इतना याद नहीं रहता था। काफ़ी काफ़ी मतलब पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठी रहती, 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, फिर रात को भी आके पढ़ती, 12 बजे सोती, मतलब इतना पढ़ती थी वो। बट फिर भी उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सोचती थी कि इनफ नहीं है कि इस पेपर के लिए, क्या मैं इस पेपर को डिज़र्व करती हूँ। तो वो अपनी बहन के लिए कंटिन्यूसली उसने दी अफर्मेशन, जैसा मैंने बोला। और आज उसकी जो बहन है उसको, वो जॉब पर है, बहन जॉब पर है। और जैसे ही मतलब उसने खुद को हील किया, अपने घर वालों के बारे में अच्छे थॉट्स उसने दिए, वैसे ही सेम एग्जैक्टली उसके जो भाई है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई, और वो भी गवर्नमेंट जॉब पे सेटल हो गया। मतलब इतनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है कि दोनों बहन भाई लग गए, और उसकी हेल्थ ठीक हो चुकी थी, उसके खुद का कुछ ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो चल चुका था, इसके साथ में उसका एसपी आ चुका था। और इसके साथ में वो अपने जो भी मैंने उसको बोला कि वाटर अफर्म करके अपने ऐसे पापा को देना है, और जैसे अपने भाई को देना है, वो ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ करते थे, ठीक है। जिसकी वजह से घर का इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहता था। तो उसके लिए मैंने उसको बोला, तो वो रेगुलर फॉर्म करके देती थी। और उसने वो चेंजेस देखे कि उसके पापा हैं धीरे धीरे करके उस एडिक्शन से फ्री हो रहे हैं, मतलब अब उनका दिल ही नहीं करता। और ये जब सारी चीज़ें हुई ना, वो मेन और अपने सेल्फ कंसेप्ट पे फोकस करने से, मेडिटेशन से, खुद को काम डाउन करने से। क्योंकि उस लड़की के अंदर 15 दिन में वो कॉन्फिडेंस आ चुका था कि नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, मतलब सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है, और डेफ़िनेटली वो मेरे लाइफ में आता है, मतलब कुछ भी हो। और आप ये चीज़ हैरानी कर देने वाली थोड़ी सी चीज़ होती है। वो मेरी जो क्लाइंट है वो बता रही थी कि दी मैंने हमें पता नहीं होता हम कब ऐसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो एक दिन मैं एयरपोर्ट पे गई थी, और मैं एयरपोर्ट पे ऐसे ही मतलब किसी को छोड़ने के लिए गई थी, और मैं ऐसे देख के बोली कि मैं इस एयरपोर्ट पे दोबारा आऊँगी। दोबारा मैं यहाँ पर आऊँगी, और मैं फ़्लाइट में बैठूँगी, ऐसा। उस टाइम वो किसी को छोड़ने के लिए गई थी, और डेफ़िनेटली पता है 6 मंथ के बाद में वो लड़की दोबारा उस एयरपोर्ट पे गई है। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उस पे गई है, और वो फ़्लाइट में बैठी है अपने किसी मतलब जो भी उसको जाना था घूमने के लिए, तो उसके लिए। तो मैनिफेस्टेशन सच में होती है, ये कोई बकवास नहीं है, ये कोई झूठा दिलासा नहीं है, ये सच में होती है। अगर आप अपनी जर्नी को सच में देखो, थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करो, तो आपको लगेगा कि जो थॉट्स कभी आपने कभी सोचे थे ना, वो वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब ये थे उसकी ना मैनिफेस्टेशन की जर्नी के बारे में कि उसने कैसे क्या चीज़ें फॉलो किया। अब जो भी मिस्टेक उसने जो की थी उसके बारे में बताती हूँ। एक तो ये चीज़ वो 3D से फ़र्क ज़्यादा उसको पड़ रहा था, बार बार लास्ट सीन देखना, बार बार ये चीज़ें करना, अनोइंग चीज़ें करना, ये चीज़ें काफ़ी कर रही थी। पैनिक हो जाना, एकदम सामने वालों पर रिएक्ट कर देना, बोल देना, गुस्से में डिसीजन ले लेना। उसके साथ में उसने उसका ये पहले भी कनेक्शन रहा है, और उसने उस टाइम पर
अपने खुद के बारे में काफ़ी गलत बोला, अपने बारे में कि अगर मैं सुंदर हूँ तो मैं क्यों हूँ, मतलब मैं ऐसी नहीं होनी चाहिए, लोग मुझे क्यों पसंद करें, मतलब पता नहीं उसने क्या ही बोल दिया ना समझ में, क्योंकि पता तो थी नहीं था कि ऐसी चीज़ें काम करती है। लेकिन जैसे टाइम टाइम बीता ना, तो उसकी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ने लगे, उसकी जो ब्यूटी है वो चार्म चला गया, उसको स्किन इश्यूज़ हो गए थे, मतलब काफ़ी चीज़ें। और उसको नहीं पता था ये चीज़ें सच में ऐसे काम करती है और उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। उसने उस टाइम खुद के बारे में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली गुस्से में ये चीज़ें बोली, और जो उसको आगे जाकर उसके हेल्थ इश्यूज़ और काफ़ी चीज़ों से उसको सफ़र करना पड़ गया, मतलब छोटी सी चीज़ के लिए भी उसको काफ़ी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ गया। बट अब उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ईजी है। वैसे मैंने बोला था उस लड़की को, मैंने कहा था कि अगर आप अपनी वॉइस में अगर भेजोगे तो काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे और वो रेजोनेट कर पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती है। बट वो प्राइवेसी इशू की वजह से, और वो थोड़ी शाई नेचर है, तो इसलिए उसने वॉइस नोट नहीं भेजा। तो उसने ये जो सक्सेस स्टोरी है मुझे कॉल पे बताई, और रात के 10 बजे कॉल आया, और वो इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि दी फाइनली वो चीज़ हो चुकी है जो मुझे चाहिए। मतलब राइट नाउ आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, और मेरी लाइफ में सब कुछ ईजी है, जो मैं चाहती हूँ बस वही होता है। और थैंक यू सो मच दी कि आपकी हेल्प की वजह से आपके फ्रेंड जॉन ने मुझे ये चीज़ें ला के दी, उसके लिए थैंक यू सो मच दी। तो ऐसी कुछ बातें हुई थी, और हमारी जो बातें हुई ना, रात के 12 बज चुके थे। तो मैं उसकी सक्सेस स्टोरी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि वो उसने खुद को पहचाना है, उसके खुद के ऊपर काम किया है, वो कामनेस, वो स्थिरता उसके अंदर आई है, जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, अगर उसका माइंड स्टेबल है, वो इंटरनल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा काम है, तो वो इंसान किसी भी जो दरिया है, किसी भी समुद्र को पार कर सकता है, 7 समुंदर पार कर सकता है। और आपकी चीज़ों को 7 समुंदर पार भी लाया जा सकता है, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आप अपने शब्दों पर खड़ा उतरते हैं। बस ये आसमान भी झुकता है, बस झुकाने वाले में दम होना चाहिए। तो आप अपने तरफ देखिए और पूछिए कि क्या आप में वो गट्स हैं, क्या आप में वो दम है कि इस आसमान को झुका सकते हो। ये दुनिया झुकती है, बस झुकाना वाला चाहिए, है ना। पत्थर में से भी पानी निकाला जा सकता है। तो आपके अंदर वो एबिलिटीज़ है या नहीं है, वो आपको पहचानिए। आई नो यू आर सो पावरफुल, आप बहुत पावरफुल हो, बिकॉज यू आर प्रो इन मैनिफेस्टेशन। बट पहले से आप नेगेटिव क्रिएट कर रहे थे, अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपनी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, और जो चाहिए वो चाहिए। बट अपने इंटर वर्ल्ड को हमेशा प्योर रखना है, हमेशा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। ऐसा ना हो कि हमारी मैनिफेस्टेशन किसी की लाइफ में को ख़राब कर रही हो, कंडीशन वर्स कर रही हो, नहीं, ऐसे चीज़ें हमें नहीं करनी। क्योंकि अगर हम किसी के लिए बुरा मैनिफेस्ट करते हैं, तो उससे पहले वो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। क्योंकि देखो, ये मैनिफेस्टेशन के अंदर है, लॉ ऑफ अजम्पशंस में क्या है कि 3D में चेंजेस आने से पहले तुम्हारी बॉडी में चेंजेस आएंगे, तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड में चेंजेस आएंगे। तो अगर तुम किसी के लिए बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी उससे सफ़र करेगी, और तुम अपनी बॉडी को सच में ही मतलब इतने ऐसी चीज़ों से सफ़र करवाना चाहते हो, मतलब जो तुम्हारा इतना ध्यान रखती है, जो तुम आत्मा, जो प्योरिटी है तुम्हारे अंदर, उसको इस तरह से सफ़र करवाना चाहोगे। यू आर सो स्पेशल डियर। तो अपनी मेंटल पीस का, अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो आप, ठीक है। तो आपको किसी के लिए वर्स मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, ऐसे मैनिफेस्ट चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि उससे पहले आपकी बॉडी उस चीज़ से सफ़र करेगी। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड enjoy your manifestation journey. Thank you so much for watching my video.